अगर मैं आपका काम नहीं करता तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की कंपनी वगैरह पैसा लगा रहे हैं, दिल्ली की कंपनी वगैरह पैसा लगा रहे हैं, तो क्या उसके ऑफिस जा सकते हैं आप? और ये सोचने की बात है कि आप महाराष्ट्र की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, आप दिल्ली की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो क्या वो कंपनी आपका मीटिंग कराने आएगा आपके घर पे? तो जब आपको ये पता है कि वो कंपनी आपके घर पे मीटिंग कराने नहीं आता है या नहीं आ पाएगा, तो आप उसको पैसा देकर फालतू में आप खुद पागल बन रहे हैं, आप अपना पैसा नुकसान करवा रहे हैं। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको रिश्ता करना है एक्चुअल में, तो इधर उधर पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आपकी लोकल कंपनी, आपके बिहार की कंपनी के पास पैसा दीजिए, अपना डाटा रजिस्टर करवाइए, वो आपको काम करके देखे। और मेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं, मतलब 10 में 8 ऐसे कस्टमर होते हैं ना कि जो कहीं ना कहीं पैसा डुबा चुके होते हैं अपना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी फालतू कंपनी के चक्कर में नहीं पड़े, फालतू लोगों के चक्कर में नहीं पड़े। अगर आपको एक्चुअल में रिश्ता करना है, आप हमें एक बार मौका दें, हम आपको बेहतर काम करके देने का काम करते हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में शादी करना तो आप मेरे पास आइए, अपना डाटा रजिस्टर कराइए ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन में बिलीव नहीं है तो आप ऑफलाइन हमारे ऑफिस विजिट कीजिए, ऑफिस देखिए, समझिए चीज़ को, हमारे मैरिज एडवाइजर से बात कीजिए, मैरिज कंसोलर से बात कीजिए। अगर बातचीत करके सब कुछ ठीक लगता है तो आप हमें अपना डाटा दीजिए, डाटा रजिस्टर करवाइए, फिर हम आपको काम करके देते हैं। अगर आप हमारे पास इंक्वायरी कर रहे हैं और आप अपना प्रोफाइल दे रहे हैं, तो आपको अपना प्रोफाइल रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर करवाने में सक्षम हैं, कंपनी का चार्ज पे करने में सक्षम हैं, 2811 जो चार्ज है वो पे करने में सक्षम हैं, तो ही आप हमारे पास इंक्वायरी करें, तो ही आप हमें अपना डाटा दें। अदरवाइज उस डाटा का हम लेकर करेंगे क्या? नमस्ते, प्रणाम, मैं पंकज और आप देख रहे हैं परिणोत्सव.com। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारी कंपनी मैरिज ब्यूरो यानी कि रिश्ता बताने की काम करती है। हमारी कंपनी बिहार पटना की कंपनी है और हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हम लोग प्रॉपर 2020 से मैरिज ब्यूरो काम कर रहे हैं। हम लोग को मैरिज ब्यूरो काम करते हुए 5 साल हो गया। 5 सालों में हम लोग ने काफ़ी रिश्ता कराए। और हम लोग सेकेंड मैरिज जो है, जिस टॉपिक पर आज हम बात करना है, तो सेकेंड मैरिज हम लोग 2023 से करना स्टार्ट किए हैं। अभी तक हम लोग 3 सालों में लगभग 1827 शादियाँ करा चुके हैं, जो कि सक्सेसफुल रही है। आज सेकेंड मैरिज वाले कस्टमर से आज हम बात करने के लिए आए। तो आप पैसा काफ़ी डुबा चुके हैं मैरिज के नाम पे, बहुत सारे मैरिज ब्यूरो में। आपको आज तक प्रॉपर रिश्ता नहीं मिला, आज तक आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, आज तक आपका शादी तक नहीं हुआ। आपने 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख शादी के लिए आपने अपना पैसा डुबा चुके और आपका शादी अभी तक नहीं हुआ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार हमारे पास आइए। हम लोग प्रॉपर बिहार और झारखंड में काम करते हैं। बिहार के 38 जिला में हम लोग हमारे पास डाटा है। झारखंड के जितने भी जिला है सब में सबका हमारे पास डाटा है। हम लोग प्रॉपर वर्क करते हैं। ऑन रिकॉर्ड हम लोग अभी तक सेकेंड मैरिज का 1827 शादियां करा चुके हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, जो कि सारे रिश्ते जो भी हम लोग कराए हैं सब सक्सेसफुली हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप मेरे पास आइए, ऑफिस विजिट कीजिए, हमारे मैरिज काउंसलर से बात कीजिए, मैरिज एडवाइजर से बात कीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ हम लोग आपके लिए काम कर सकते हैं, जो आप जिस तरह का रिश्ता आप सोच रहे हैं वैसा अगर हम लोग रिश्ता आपको दे पाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप हमें अपना काम दें। अदरवाइज आप हमें कोई काम ना दें। वैसा पैसा डुबाई रहे हैं, आप जाकर उधर ही पैसा डुबाइए। आप अगर हमारी कंपनी को कोई काम देते हैं अपना मैरिज के रिलेटेड, तो उस काम का होने के गारंटी है 100% की गारंटी है कि हम अगर आपका काम लेते हैं तो आपका काम हम करके देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हम लोग प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है, हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मेरी कंपनी का नाम परिणोत्सव मैट्रिमोनियल सर्विसेज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आप भारत सरकार का वेबसाइट है एक MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उस पर जाके आप हमारी कंपनी का
नाम चेक कर सकते हैं कि हम लोग एक्चुअल में प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है या नहीं है। तो आपको अगर एक्चुअल में शादी करना है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आपने बहुत सारे पैसा बर्बाद कर चुके हैं ऑलरेडी मैरिज ब्यूरो के नाम पे, या अपनी दूसरी शादी को लेके आपने ऑलरेडी पैसा बहुत डुबा चुके हैं आप, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। क्योंकि मैंने अभी 3 सालों में जो सेकेंड मैरिज का हम लोग जो प्रॉपर अभी वर्क कर रहे हैं 3 साल से, हम लोग 3 सालों में 1827 शादियाँ जो कराए हैं, सबका अपना अपना कहानी है। और मेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं, मतलब 10 में 8 ऐसे कस्टमर होते हैं ना कि जो कहीं ना कहीं पैसा डुबा चुके होते हैं अपना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी फालतू कंपनी के चक्कर में नहीं पड़े, फालतू लोगों के चक्कर में नहीं पड़े। अगर आपको एक्चुअल में रिश्ता करना है, आप हमें एक बार मौका दें, हम आपको बेहतर काम करके देने का काम करते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप मैरिज ब्यूरो से रिश्ता देखते हैं, अगर आप किसी भी मैरिज ब्यूरो से रिश्ता देखते हैं, ऐसा नहीं कि आप मेरे ही मैरिज ब्यूरो से, आप किसी भी मैरिज ब्यूरो से रिश्ता देखते हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि आपको पेमेंट करना होता है, आपको अपना प्रोफाइल रजिस्टर करना होता है। क्योंकि हम लोग कोई आपके पुरोहित नहीं है, या हम लोग आपके कोई रिलेटिव नहीं है। हम लोग एक कंपनी है, हमारी एक प्राइवेट कंपनी है। हम लोग रिश्ता बताने का ही काम करते हैं, जिसके लिए हम आपसे चार्ज लेते हैं। बिना चार्ज का, जो कि चार्ज हम लोग रजिस्ट्रेशन फ़ी लेते हैं हम आपसे, जिसका नॉर्मल फ़ी है। हम लोग कंपनी एक रजिस्ट्रेशन फ़ी ऐसा नहीं है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कस्टमर से ये मैरिज के लिए लेते हैं। रजिस्ट्रेशन हम लोग सिर्फ कस्टमर का नीड चेक करने के लिए लेते हैं। क्योंकि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या हमारे पास ऑलरेडी जो भी डाटा है, या कस्टमर खुद से इंक्वायरी करते हैं, तो उस डाटा को हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो एक्चुअल नीड वाले कस्टमर का डाटा है। बहुत सारे वैसे भी हमारे पास डाटा आते हैं कि जिनको नीड नहीं है, वो बस टाइम पास के लिए, 2-4 फोटो देखने के लिए, वैसे अपने मज़े के लिए अपना डाटा देते हैं और बोलते हैं कि मेरे को शादी करना है, डाटा दे दिए, आप लड़की का मेरे को डाटा भेजिए। ऐसा कुछ मतलब बिना लॉजिक का बात होता है। तो इसीलिए हमारी कंपनी ने ऐसा एक नियम बनाया है कि अगर आपको एक्चुअल में शादी करना है, तो आप हमें डाटा अपना दीजिए और उस डाटा को रजिस्टर करवाइए, तो ही हम लोग उस डाटा पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज आप मेरे को डाटा दिए और आप मुझे डाटा देने के बाद बोलते हैं कि मुझे प्रोफाइल दिखाइए, तो हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। हमारे पास जो रजिस्टर्ड डाटा आएगा, हम लोग उस पर काम करते हैं। जो कस्टमर को नीड है, तो आपसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको ऑनलाइन ही करना है, बिल्कुल नहीं। अगर आपके साथ बहुत फ्रॉड हो चुका है, धोखा हो चुका है, चाहे जो भी चीज़ है, आपने बहुत मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन लेकर आपका काम नहीं हुआ है, तो आपको बिलीव नहीं होता है, या बिलीव नहीं करने का कारण मैं समझ सकता हूँ। तो अगर आपको एक्चुअल में शादी करना है तो आप मेरे पास आइए, अपना डाटा रजिस्टर कराइए। ऑनलाइन अगर आप ऑनलाइन में बिलीव नहीं है तो आप ऑफलाइन हमारे ऑफिस विजिट कीजिए, ऑफिस देखिए, समझिए चीज़ को, हमारे मैरिज एडवाइजर से बात कीजिए, मैरिज कंसल्टेंट से बात कीजिए। अगर बातचीत करके सब कुछ ठीक लगता है, तो आप हमें अपना डाटा दीजिए, डाटा रजिस्टर करवाइए, फिर हम आपको काम करके देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फालतू की चीज़ों में नहीं पड़े, आप अपना पैसा वेस्ट नहीं करें। क्योंकि पैसा कमाने में मुझे भी पता है कि आपको बहुत मेहनत लगता है, मुझे भी बहुत मेहनत लगता है। बात बस इतना ही है कि आप अपना पैसा कहीं भी किसी को भी ऐसे वेस्ट नहीं करें, किसी को देकर अपना पैसा वेस्ट नहीं करें। आप एक ऑथेंटिक मैरिज ब्यूरो, आप एक ऑथेंटिक जगह पे पैसा अपना लगाइए कि जहाँ पे आपका काम होने के चांस 100% हो। अब आप बिहार से हैं, आप किसी महाराष्ट्र की कंपनी में पैसा लगा दिए, तो महाराष्ट्र से वो आपको बिहार में काम करने आएगा नहीं। ये तो कॉमन सेंस है, सोचने की चीज़ है। वो महाराष्ट्र की कंपनी बिहार में काम कैसे करेगी? आपको क्या रिश्ता ढूंढ के देगी? आपको सिर्फ वो नंबर देगा।
में भी नंबर दे सकता है, क्योंकि बिहार के भी लोग उस महाराष्ट्र की कंपनी में अपना डाटा रजिस्टर किए होंगे, ये मान सकते चीज़ को। लेकिन वो आपके घर आके आपका मीटिंग कराए, ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को आप मान के चलिए कि महाराष्ट्र की कंपनी में अगर आप पैसा लगाए, मैं किसी भी कंपनी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सोचने का चीज़ है, लॉजिक का चीज़ है कि अगर किसी मैरिज ब्यूरो में पैसा लगाना है आपको, तो आप किसी अपने लोकल मैरिज ब्यूरो में लगाइए, जहाँ पे आप आ जा सके, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, जो चाहे जो भी चीज़ें हैं, तो कंपनी वाले आपके घर आ सके, आप कंपनी वाले के ऑफिस में जा सके। अब आप किसी महाराष्ट्र की कंपनी की, कोई दिल्ली कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं, तो बेशक वो आपको डाटा देगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, आपका मीटिंग कराना है, तो कंपनी आपके पास तो आएगा नहीं मीटिंग कराने, तो आपका शादी कैसे होगा? सोचने का चीज़ है ना कि दिल्ली वाले जो मैरिज ब्यूरो है, आप जिसको पैसा दे रहे हैं, वो आपको डाटा देगा। अब वो डाटा 100% है या नहीं है, उसका गारंटी मैं उस पर बात ही नहीं करना है। लेकिन आप एक सोचिए कि अगर आप बिहार से हैं, वो आपको डाटा बता देगा। आपको खुद से बात करना है, आपको खुद से जाके मीटिंग करना है, कंपनी आपको मीटिंग करना नहीं आता है। लेकिन अगर आप मेरे पास आते हैं, तो आपको ये बेनिफिट है कि हम तो आपको रिश्ता देंगे ही देंगे, और आपका मीटिंग कराने के लिए भी हमारे एक एग्जीक्यूटिव आपके एरिया में जाएंगे, आपसे मीटिंग कराएंगे, सब चीज़ करके क्लियर करके हम लोग शादी तक आपको सपोर्ट करते हैं। तो आप पैसा वेस्ट नहीं कीजिए। मैं किसी भी कंपनी को खराब नहीं कह रहा हूँ, बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना पैसा वेस्ट नहीं कीजिए। आप एक ऑथेंटिक मैरिज ब्यूरो के पास आइए, जो कि रियल वर्क करती है, और हम लोग आपके ही एरिया से हैं। अगर आप बिहार के आप किसी भी जिला से हैं, तो आपके लिए पटना कोई ज़्यादा दूर नहीं, मैक्सिमम 3 घंटे का रास्ता है। अगर आप किसी भी बिहार के किसी भी जिला से, झारखंड के किसी भी जिला से हैं, तो पटना कोई आपके लिए ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, रिश्ता आपको पसंद आया, फिर लड़की वाले से मीटिंग कराना है, आपको मीटिंग करने जाना है, तो आपको एज ए मीडिएटर आपको तो एक इंसान चाहिए ना। एज ए मीडिएटर आपको एक इंसान चाहिए ना, जो कि आपको मिलवाए, आपका बात उसको रखे, उसका बात आपको रखे, क्योंकि आप डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते ना। तो वो मीडिएटर हम लोग हैं। आप एक लोकल कंपनी को काम दीजिए, जो आपका काम 100% करने की गारंटी दे और 100% करने का काम करती है। अगर आपको मेरी बात सही लगता है, तो आप ज़रूर मुझे एक बार मौका दें। और ये सोचने की बात है कि आप महाराष्ट्र की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, आप दिल्ली की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो क्या वो कंपनी आपका मीटिंग कराने आएगा आपके घर पे? तो जब आपको ये पता है कि वो कंपनी आपके घर पे मीटिंग कराने नहीं आता है या नहीं आ पाएगा, तो आप उसको पैसा देकर फालतू में आप खुद पागल बन रहे हैं, आप अपना पैसा नुकसान करवा रहे हैं। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको रिश्ता करना है एक्चुअल में, तो इधर उधर पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आपकी लोकल कंपनी, आपके बिहार की कंपनी के पास पैसा दीजिए, अपना डाटा रजिस्टर करवाइए, वो आपको काम करके देखे। अगर मैं आपका काम नहीं करता, तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, दिल्ली कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, क्या उसको ऑफिस जा सकते हैं आप? क्या उसके ऑफिस में आप जा सकते हैं? सोचने की चीज़ है। इसलिए कहते हैं कि आप अपना पैसा वेस्ट नहीं कीजिए। अगर आपको एक्चुअल में शादी करना है, तो आप हमारे पास आइए, या आप हमें एक बार मौका दें, हम आपके लिए बेहतर काम करके देने का काम करते हैं। आपको हमारी कंपनी को चेक करना है कि एक्चुअल में कंपनी रजिस्टर है या नहीं है, तो आप भारत सरकार की वेबसाइट MCA पर जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ पर जाकर आप हमारी कंपनी का नाम लिखिए, मेरी कंपनी आपको वहाँ पर शो करती है, तो हम लोग जेन्युइन काम करते हैं। आपको बिलीव होगा तो आप हमें डाटा दीजिए, हम आपके लिए काम करते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर मैरिज ब्यूरो में आ रहे हैं, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मैं मैरिज ब्यूरो में जा रहा हूं, तो मुझे पैसा लगेगा ही। हम लोग आपके कोई पुरोहित नहीं है, हम आपके कोई रिलेटिव नहीं है, हमारा ये बिजनेस है। अगर हम आपके लिए काम करेंगे, तो मुझे तो पैसा चाहिए चाहिए ना। फ्री में तो कोई काम नहीं करता है। आप भी कहीं काम करते हैं, किसी भी कंपनी में, कोई भी सेक्टर में काम करते हैं,
तो आप जिस दिन काम करते हैं कंपनी उस दिन का आपको पैसा देता है, चाहे कोई भी काम करते हो। उसी तरह ये हमारा प्रोफेशन है, ये मेरा काम है। तो आपको, आपके लिए अगर हम रिश्ता बताने का काम कर रहे हैं, रिश्ता बता रहे हैं, पार्टी से बातचीत करवा रहे हैं, मिलवा रहे हैं, मीटिंग करवा रहे हैं, तो भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा आपको ना। तो आप हमें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें एक मौका दें, हम आपके लिए बेहतर काम करके देने का काम करेंगे। दूसरा चीज़, एक बहुत सारे कॉमन जो भी कॉमन कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर का एक कॉमन सवाल होता है कि सर मैंने बहुत मैरिज ब्यूरो में पैसा बर्बाद कर चुका, बहुत मेरा यहाँ पैसा लगा है, वहाँ पैसा लगा है, कोई रजिस्टर करवा लेता है, काम नहीं करता है, लेकिन अब मुझे मैरिज ब्यूरो बिलीव नहीं है, आप मेरा काम करवा दीजिए, मीटिंग करवा दीजिए, डेट निकलवा दीजिए, उसके बाद आप मेरे से जितना आपका चार्ज है उससे डबल पैसा ले लीजिए। ये जो सवाल है ना कि आप मेरा काम करवा दीजिए, उसके बाद आप मेरे से डबल पैसा ले लीजिए, ये सवाल आप खुद सोचिए। आप एक राजमिस्त्री का काम करते हैं, सपोज कि आप एक राजमिस्त्री काम करते हैं, या आप एक ठेकेदार हैं, आपको एक बिल्डिंग बनाने का ठेका मिला कि आपको ये बिल्डिंग बना के देना है, और बिल्डिंग का जो ऑनर है वो बोलता है कि इसमें जो भी चीज़ें हैं आप लगाइए, बनाइए, बन जाएगा और मुझे पसंद आ जाएगा तो मैं आपको पैसा दूंगा। तो क्या ये बात एक सही चीज़ है? बिल्डिंग बन जाए, बनने के बाद अगर बिल्डिंग मुझे पसंद आ जाए तो मैं पैसा दूंगा, ये कहीं तक हद, मतलब बिना लॉजिक वाला बात हो गया ना। ये आप ऐसे समझिए कि आपको शादी करना है और आपके रिलेटिव कोई एक रिश्ता बताते हैं कि बाबू सुनो ना, ये वहाँ पे जाओ, वहाँ पे एक लड़की वाले हैं, वहाँ पे तुम्हारे बारे में मैंने बात किया था, जाओ वहाँ पे और वहाँ जाके देखो, एक बार पसंद आए तो वहाँ पर शादी कर लेना। तो क्या इस स्थिति में आपको जो रिश्ता बता रहा है आपका रिलेटिव या आपके गांव वाला या आपके पुरोहित, तो आप उनसे ये बोलते हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए, यहाँ से वहाँ जाने का मुझे किराया दीजिए और कुछ खाएंगे पिएंगे रास्ता में, उसका पैसा दीजिए। अगर मैं वहाँ जाता हूँ और मुझे रिश्ता पसंद आ जाता है, अगर मेरा शादी वहाँ फिक्स हो जाता है, तो जो आप मुझे पैसा दिए हैं वहाँ पर जाने के लिए, नाश्ता पानी करने के लिए, तो रिश्ता फिक्स होने के बाद वो पैसा हम आपको लौटा देंगे। ये कोई बात में लॉजिक है? लॉजिक नहीं है। तो चीज को समझिए कि अगर आपको काम करवाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा ना। और हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है। हम लोग, हमारी कंपनी एक ऐसे, क्योंकि हम लोग हर एक सेक्टर में काम कर रहे हैं, हर एक समुदाय में काम कर रहे हैं, हम लोग हर एक वर्ग के लोगों के साथ काम कर रहे हैं ना। हम लोग प्रॉपर नीचे से लेकर ऊपर तक, पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो भी हैं, इस हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन चार्ज सिर्फ नॉर्मल 2811 रुपया का रखा है, 2811 रुपया, जो कि हर क्लास के लोग, हर वर्ग के लोग उतना तो कर ही सकते हैं ना। ये अमाउंट कोई मैरिज का चार्ज नहीं ले रहे हैं हम आपसे, ये आपका नीड पता करने के लिए हम आपसे पैसा लेते हैं कि एक्चुअल में आपको मैरिज का नीड है या आप वही कस्टमर है जो टाइम पास करने के लिए आते हैं। 2811 कोई आपके लिए ज़्यादा अमाउंट नहीं है और हमारे लिए भी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। हम लोग बस आपके लिए काम कर रहे हैं और 2811 बस हम आपसे इसलिए ले रहे हैं कि एक्चुअल में आपको नीड है या नहीं है ये पता करने के लिए। इसलिए अगर आप हमारे पास आते हैं, अगर आप हमें अपना काम देते हैं,
तो ये दिमाग में रखिए कि अगर आप मुझे प्रोफाइल दे रहे हैं, अगर आप हमारे पास इंक्वायरी कर रहे हैं और आप अपना प्रोफाइल दे रहे हैं, तो आपको अपना प्रोफाइल रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर करवाने में सक्षम हैं, कंपनी का चार्ज पे करने में सक्षम हैं, 2811 रुपये जो चार्ज है वो पे करने में सक्षम हैं, तो ही आप हमारे पास इंक्वायरी करें, तो ही आप हमें अपना डाटा दें। अदरवाइज उस डाटा का हम लेकर करेंगे क्या? टाइम पास वाले कस्टमर में डाल कर कूड़ा कूड़ा बना देंगे। क्योंकि अगर आपको शादी करना है, अगर आपको फ्यूचर सिक्योर करना है अपना, अगर आपको बुढ़ापे में सहारा चाहिए, एक अच्छा रिश्ता अगर आपको चाहिए जो आपको परिवार के लेकर चल सके, आपके बच्चों का ख्याल रख सके, आपके माँ बाप को ख्याल रख सके। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बात सही है कि अगर आपको एक सही रिश्ता चाहिए जो कि आपके माँ बाप का ख्याल रख सके, आपके बच्चों का परवरिश अच्छा से कर सके और आपके बुढ़ापा का सहारा बन सके, आप शादी इसीलिए कर रहे हैं ना, सेकेंड मैरिज तो आप इसीलिए कर रहे हैं कि आपके माँ बाप का ख्याल रख सके, बच्चा का परवरिश अच्छा से हो, बच्चा को किसी चीज़ का कमी ना हो और मेरे बुढ़ापा में वो मेरा सहारा बने। चाहे आप कोई भी फीमेल है या मेल है, आप लोग सेकेंड मैरिज इसीलिए करते हैं। तो आप एक लोकल कंपनी से रिश्ता लीजिए ना। आप महाराष्ट्र दिल्ली से रिश्ता ले रहे हैं, वो क्या आपको गारंटी है कि वो रिश्ता आपको सही है? लेकिन हम लोग आपको गारंटी देते हैं कि हम जो रिश्ता देंगे आपके समाज से देंगे और आपके जिला में देंगे। जिला में रिश्ता देने से फायदा आपका यह है कि आप उस रिश्ता को सही से पता लगा सकते हैं। आप उस रिश्ता के बारे में पता लगा सकते हैं कि अगर वो सेकेंड मैरिज करने के लिए पार्टी एग्री है, तो उसका अगर डाइवोर्स हुआ है तो डाइवोर्स क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ, लड़की गलती से हुआ, लड़का गलती से हुआ। इतना तो हम आपको पता लगाने का हक देते ही है ना। आप उसका कुल खानदान पता लगाइए, उसका खानदान कैसा है, कुल कैसा है। क्योंकि हम लोग कहीं भी चले जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारा जो जात पात का जो कल्चर है, जो शादी का है, कि अगर हम यादव हैं तो यादव में शादी करेंगे, अगर हम राजपूत हैं तो राजपूत में शादी करेंगे। राजपूत में भी हमारा गोत्र होना चाहिए, यादव हैं तो यादव में भी गोत्र मेरा मैच करना चाहिए, राजपूत में तो भाई मेरे अलावा दूसरा गोत्र का होना चाहिए। ये सब जो चीज़ है ये हमेशा चलेगा, चाहे आज 2025 है, ये 2050 क्यों ना हो जाए, 75 क्यों ना जाए, लेकिन ये जो कल्चर है वो चलेगा। तो आप मुंबई के कंपनी से रिश्ता ले रहे हैं, वो ये सब मैच नहीं करता है। ये आपको खुद करना होता है। वो सिर्फ आपको डाटा नंबर देगा, आपको खुद से बात करना होता है, खुद से क्लियर करना होता है। तो क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना? क्यों पैसा, मतलब ज़्यादा पैसा है तो आप किसी गरीब को दान कीजिए, किसी मंदिर में दान कीजिए, या किसी आश्रम में जाकर दान कीजिए। बिना लॉजिक का पैसा वेस्ट नहीं कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट। एक बार आप हमें मौका दीजिए, हम आपको काम करने के लिए एग्री है, हम आपको काम करके देंगे। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको एक्चुअल में शादी करना है और आपको नीड है शादी का, तो आप में अपना डाटा दें, हमारे पास इंक्वायरी करें और उस डाटा को रजिस्टर करवाएं, जो कि रजिस्ट्रेशन चार्ज है 2811 रुपया, 2811 रुपया वो पे करें। रजिस्ट्रेशन आपका होता है, उसके बाद हम आपके लिए ऑथेंटिक रिश्ता आपको देंगे। आप जिस तरह का रिश्ता देख रहे हैं, आपका जो रिक्वायरमेंट है उस तरह का हम आपको रिश्ता देंगे, आपके समाज से रिश्ता देंगे, आपके जिला में रिश्ता देंगे, ताकि आप अच्छे से पता लगा सके, अच्छा से सब कुछ देख सके। आप कोई सामान नहीं खरीद रहे, आप रिश्ता ले रहे हैं, ये आपका कुल खानदान की बात है। आप गलत रिश्ता लेके आ जाते हैं, आपका पूरा खानदान पे बात आ जाती है। इसलिए हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको एक्चुअल में शादी करना है तो आप हमारे पास आइए। ऑनलाइन बिलीव नहीं है, ऑफलाइन हमारे ऑफिस विजिट कीजिए, हमारे मैरिज एडवाइजर से बात कीजिए, मैरिज कंसोलर से बात कीजिए।
ठीक लगे काम दीजिए, हम आपके काम करने के लिए agree। आप 2811 से कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए रिश्ता दे रहे हैं। आपका जीवन का जो भी चीज़ें हैं वो हम क्लियर कर रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। तो आप ये 2811 नहीं देखिए, आप हमारा मेहनत देखिए, हम आपको काम करने का जो गारंटी देते हैं उसका ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि हम आपके पास के हैं, हम आपके बिहार से ही हैं। मेरी कंपनी पटना में है। आप बिहार के किसी भी कोने से होंगे या पटना आने में 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। आके आप हमारे कंपनी में विजिट कीजिए, बातचीत कीजिए, सब कुछ ठीक लगता है तो आप हमें अपना काम दीजिए। अदरवाइज तो आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं, करते रहिए। आपका पैसा है, आपका हक है, जहाँ बर्बाद करना आप कर सकते हैं। लेकिन पैसा जहाँ भी बर्बाद कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ के बर्बाद कीजिए कि आप कहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, पर आप सोचिएगा जरूर। आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत, नमस्ते।